राम पदाम्बुजो मधुपवद यन्मानसं लीयते सीताराम गुणावली निसिदिवा यज्जीव्या पीयते सीताराम विचित्ररूपमनिशम् यश्चक्षुषोर्भूषणम् सीताराम सुनाम धामुनिरतं तं सद्गुरुं संभजे। नीलाम्बुज श्यामलकोमलांगं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्ति भगवन्त गुरु चतुर्नाम भगवेक, इनके पद वंदन किए नासत विघ्न। हर जुआय विराजिए कथा सुनहु इतिहास, तुम श्रोता या माल के तुम पद रज मम। तुम पीछे जो और हैं श्रोता हैं रसखान, इनके सकल मनोरथ पूर्वहु श्री भगवान। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद
राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। 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 गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री जानकी वल्लभ लाल की, श्री मंगलमूर्ति हनुमान जी महाराज के, सपरिकर श्री भक्तमाल जी के, सब संत भगवान की, श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज की, श्री नाभाजी महाराज की, श्री प्रियादास जी महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री बांके बिहारी लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की, श्री गिरिराज जी महाराज की, श्री यमुने महारानी की, श्री रामनाम महाराज की, श्री महाराज जी की। जय जय श्री राधे। कठिन काल कलयुग में, कठिन काल कर में ती निष्कलंक रही। नश्वर पतिरति त्याग, कृष्ण पद सोरति जोरी। सबे जगत की फांस, तरक तिनका जो तोरी। निर्मल कुल का ठंडिया, धन्य पर साजहि जाई। विदित वृंदावन वास, संत मुख करत बड़ाई। संसार स्वाद सुखवांत करी, फेर नहीं तिन तन चही। कठिन काल कलयुग में, कर में थी
निष्कलंक कर मेटी निष्कलंक रही। प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय श्री भक्तमाल के रचयिता श्री नाभा गोस्वामी जी इस छप्पे में परम भागवत, परम भक्ता, परम रसिका श्री करमेटी जी का स्मरण किया है और निष्कर्ष के रूप में कहते हैं कि इस कठिन समय में हम लोग जिस समय में रह रहे हैं, एक कठिन समय है। कठिन काल इसलिए कहा कि मानव जीवन में भगवत प्राप्ति सुलभ है, लेकिन कली हमारे मन को, हमारे बुद्धि को, हमारे चित्त को इतना अस्थिर रखता है कि हमें जीवन में भगवान की आवश्यकता महसूस नहीं होती। और जब आवश्यकता महसूस नहीं होगी तो उसके लिए हम प्रयास क्यों करेंगे? इसलिए कठिन काल है। इस कठिन काल कलयुग में करमेटी जी ने जीवन का परम लक्ष्य प्राप्त कर लिया। देह धरे कर यह फल भाई, भजिए राम सब काम बिहाई। बहुत सी इच्छाएं हैं, बहुत सी कामनाएं हैं, और उन्हीं कामनाओं के पीछे हमारा पूरा जीवन लग जाता है। 100 वर्ष की आयु कितनी कम होती है। कामनाएं हमारी एक दो नहीं है, लाखों हैं, और इसलिए हमें बार बार शरीर लेना पड़ता है। हनुमान चालीसा में लिखा है, और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। हनुमान जी के चरणों में आप जाओ और राम जी का मनोरथ ना करो कि हमें राम जी प्राप्त हो जाए, हमें कृष्ण जी प्राप्त हो जाए, और मनोरथ करो और संसार की इच्छाएं करो, तो हनुमान जी तो कल्पवृक्ष हैं, हनुमान जी पूरा कर देंगे। लेकिन आगे गोस्वामी लिखते हैं, तासु अमित जीवन, फिर आपको बहुत जन्म धारण करने पड़ेंगे। क्योंकि एक इच्छा होती तो आप तुरंत निवृत्त हो जाते, लेकिन संसार का ऐसा विचित्र माया का जाल, एक इच्छा पूरी होते ही दूसरी उत्पन्न हो जाती, वो भी पूरी होने वाली की दूसरी उत्पन्न हो जाती, दूसरी पूरी होगी तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं, सातवीं, आठवीं। और इन कामनाओं की, इच्छाओं की जाल में पूरा जीवन समाप्त हो जाता है। लोग हिमालय में चढ़ते हैं, कभी आप उनसे मिलो। हिमालय में बड़ी बड़ी बर्फ की बड़ी बड़ी पहाड़ियां हैं, तो लोग रस्सी के माध्यम से हिमालय में चढ़ते हैं। वो लोग बताते हैं कि महाराज जी, हम देखते हैं कि इस सामने वाली अंतिम चोटी है, तो बड़ी उल्लास से कि बस अब हम अपने लक्ष्य में पहुंच गए, जल्दी जल्दी चढ़ते हैं। और जब चोटी के पास आते तो पीछे से नई चोटी निकल आती है, फिर चढ़ते, फिर तीसरी चोटी। ऐसे हिमालय की चोटियां समाप्ति नहीं होती। तो कामनाओं का इतना बड़ा ये जो समूह है, वो हमें मुख्य लाभ नहीं लेने देता है। ये राभाजी महाराज कहते हैं, ये कठिन युग है। और जिन्होंने भगवान की कृपा से, संतों की कृपा से ये विवेक जागरण कर लिया है कि जो चीज़ है वहाँ उसे वही रोक दो, आप पीछे मत पड़ो। आप हमने जहाँ अध्ययन किया है उसको वहीं रोक दो, हम जो कोई कार्य कर रहे हैं उसको वहीं रोक दो। रोकने का तात्पर्य कि अब उसके आगे अपने को कुछ नहीं सोचना है। रोकने का तात्पर्य बंद नहीं करना है। हम जहाँ हैं वहीं अपनी जो विचारधारा चल रही है, जो कामनाओं का समूह पिछले, उसको वहीं रोक दो। और करो क्या? आप अपने मन को धीरे से ठाकुर जी की तरफ मोड़ो।
जब आप ठाकुर की तरफ मोड़ेंगे, ठाकुर जी के नाम का स्मरण करेंगे, तो इनकी एक विशेषता है। और विशेषता है जो आपके हित की चीज होगी वो आपके मन में रहने देंगे, बाकी सब निकाल देंगे। आपको नहीं पता चलेगा, आपको पता ही नहीं चलेगा हमारा इलाज कब हो गया। जो हित की चीज वो रखेंगे और जो फालतू चीज है वो निकाल देंगे। गंदा पानी होता है ना, तो आप क्या करते हैं, एक फिटकरी की डल्ली डाल दो उसमें, 1 घंटे के बाद पानी बिल्कुल साफ, जितना उसका की मिट्टी होगी नीचे अपने आप बैठ जाती, कुछ थोड़ी करना पड़ता है। ये काम इन संतों ने किया और इनको बहुत सुख मिला। उसी सुख को तो बांट रहे हैं। इनके चरित्रों में इतना सुख भरा है जिसकी कोई कल्पना नहीं। तो देखिए, जीवन की 2 धाराएं हैं, एक संत की धारा, एक संसार की धारा। संसार हर चीज का अर्थ अपने हिसाब से निकालता है और उसी चीज का अर्थ संत अपने हिसाब से निकालते हैं। ये 2 धाराएं, और आज के प्रसंग में इन 2 धाराओं के व्यक्ति मिलेंगे एक साथ। एक संत की धारा है जिसका प्रतिनिधित्व करमेती जी कर रही हैं, और एक संसार की धारा है जिसका प्रतिनिधित्व उनके पिताजी कर रहे हैं, श्री परशुराम जी महाराज कर रहे हैं। कल आपने श्रवण किया कि खंडेला से चल करके करमेती जी के पिता परशुराम जी श्री धाम वृंदावन की भूमि में आए और यमुना तट पर ब्रह्म कुंड में करमेती को देखा। करमेती को बाह्य शरीर का ज्ञान नहीं है, पूरे शरीर में रज लगी हुई है, नेत्रों से निरंतर आंसुओं की धारा बह रही है, और जब कभी तीव्र विरह सताता है तो इतनी जोर से श्री कृष्ण बोलती हैं, गूंज जाता है पूरा परिसर। हा राधे राधे कहते रतो, हा राधे राधे कहते रतो, मानो खायो भंग, नैनन नीर फुहारे छूटत, नैनन नीर हाँ नित नो बढ़त उमंग, नित नो बढ़त उमंग। देह का ख्याल नहीं करमेती को, एक विशेष रस में डूबी हुई है करमेती जी। इसी को ब्रजरस कहते हैं। श्री धाम वृंदावन में आप लोग आए हैं ना, यहाँ एक रस का प्रवाह निरंतर होता है, उसे ब्रजरस कहते हैं। इसी का पान करने के लिए लोग वृंदावन आते हैं। वृंदावन कोई बिल्डिंगों की जगह नहीं है, कोई ऐसो आराम की जगह नहीं है। वृंदावन रसपान करने की जगह है। ये अद्भुत रस जो कहीं प्राप्त नहीं होता, उसी का नाम ब्रजरस है। और जिन प्रेमियों ने उसे पिया वो उन्मत्त हो गए, उनकी भाषा बदल गई। और वो जब किसी को कहते हैं तो बुला के, अरे भैया
यहाँ के समय व्यर्थ मत खो देना। यहाँ बड़ी मूल्यवान चीज है, उसे पियो। और एक क्षण भी वृंदावन के बाहर इसीलिए नहीं जाना क्योंकि फिर वो रस नहीं मिलेगा। अरे छोड़ो, वृंदावन की सीमा के बाद ठाकुर जी भी बुलाए तो भी मत जाना। ये कौन कह रहा है? जो उन्मत्त रसिक इस रस को अहर्निश पान करते हैं, उनकी भाषा अलग है। वृंदावन सीमा के बाहर वृंदावन सीमा के बाहर हर हूँ को ननिहार, हर हूँ वृंदा विपिन बिहार रे मनु, वृंदा विपिन बिहार, वृंदा विपिन बिहार रे मन, वृंदा विपिन बिहार। कल मैं जो उस रस में डूबी हूं, जिसके लिए आए वो काम करना चाहिए ना। हम लोग ब्रजरस पीने के लिए वृंदावन आए, बाकी चीज तो सब जगह अच्छा खाना, अच्छा पीना, अच्छा रहना, सब जगह। ये वृंदावन की चीज नहीं है। यहाँ रसपान करना। हमारा मन लाखों जन्म से भूखा है रस के लिए, और हम जहाँ रस खोजते हैं वहाँ रस है नहीं। प्रॉब्लम क्या है, समस्या क्या है कि जहाँ हम रस खोजते हैं वहाँ रस नहीं है, इसलिए हमारा मन अतृप्त रहता है, भूखा रहता है। कुछ भाई जी कहते थे कि हमने कलकत्ते में 1000 अरबपतियों को बुलवाया और सबसे पूछा तुम सुखी हो? उसमें एक भी नहीं बोला कि मैं सुखी हूं। तो ये भ्रम है ना कि ये व्यवस्था हो जाएगी तो सुखी हो जाएंगे, ये ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं। आप जहां हैं वहां सुखी हो सकते हैं। जिस स्थिति में अभी अभी प्रेजेंट में इस समय वहां सुखी हो सकते हैं। यदि सही जगह सुख की खोज करो तो लाखों जन्म से निकल गए। ऐसे ही जन्म समूह सिराने, प्राण नाथ रघुनाथ से तज प्रभु, प्राण सेवत चरण बिराने, सेवत चरण। ऐसे ही जन्म समूह सिराने, ऐसे ही जन्म समूह है सिरा। तो कर्मेंद्र जी उस रस में डूबे और पिताजी खूब भागवत का ज्ञान है, भागवत की कथा करते हैं, लेकिन उस रस का स्पर्श नहीं होगा। ठीक है, और जब रस का स्पर्श नहीं होगा ना तो उसका सुख कैसे मिलेगा बताओ आप। तो पिताजी करमेती को आवाज लगाई कई बार। करमेती जी तो अपने रस में डूबी हुई, तो कान में जोर से कहा मैं तेरा पिता आया हुआ हूं, एक बार तो मेरे से बात कर लो। तो तेजी से जो आवाज कानों में गई तो करमेती जी उस भाव राज्य में से थोड़ी बाहर हुई और आवाज पहचान गई।
करमेती जी के पास दो चीजें थी कि मैं बात करूं कि ना करूं, क्योंकि उस रस को छोड़ना पड़ेगा ना, एक क्षण के लिए उस रस को छोड़ना पड़ेगा। और उस समय करमेती जी के मन में एक बात आई कि पिताजी का जो अभी का जीवन है, इस जीवन से कभी भगवत प्राप्ति नहीं होगी, नरक की प्राप्ति होगी। ठीक है कि नहीं? देखो, हम लंबी चौड़ी बातें करें, कल आप सुन रहे थे, और कहीं अंतःकरण में उसका स्पर्श ना हो तो मरने के बाद तो अंतःकरण ही जाता है ना, अंतःकरण तो सूखा है हमारा, तो अच्छी गति नहीं होगी। ये बात करमेती के मन में आई कि इन्हें भी भजन में लगाया जाए। ये राज पुरोहित हैं, बड़े बड़े अनुष्ठान कराते, बड़े बड़े सत्कार कराते हैं, लेकिन अंदर कुछ भी नहीं है। एक कथा करने वाले थे तो उन्होंने कहा कि शास्त्र में लिखा बैगन नहीं खाना चाहिए, तो उनकी पत्नी भी बैठी थी और संयोग से 5 किलो बैगन सुबह सुबह ही लेके आई थी वो, तो कथा से गई, पूरे बैगन सड़क में फेंक दिया। पंडित जी आए भोजन के लिए, बैठे, बोले बैगन की सब्जी का है? बोले आप ही ने तो कहा बैगन नहीं खाना। बोले दूसरों के लिए, अपने लिए थोड़ी है, अपने लिए नहीं, अपन तो खाओ। तो वो कथाएं कोई लाभ नहीं करती। एक बहुत बड़े वक्ता एक संत के पास गए, वो हमेशा चद्दर ओढ़ के लेटे रहते, देखते नहीं थे किसी को। उनका बड़ा नाम था वक्ता का। उन्होंने कहा संत का दर्शन कराए, आशीर्वाद ले आए। तो किसी ने परिचय दिया, महाराज ये भारत के बहुत बड़े वक्ता आपके चरणों में प्रणाम कर रहे हैं। नाम बताया तो संत भगवान ने आंख नहीं खोली, आंख बंद किए कि बोले उसका नाम लेके, अरे भाई कभी कभी कथा अपने को भी सुनाया करो, दुनिया को बात सुनाया, कभी कभी कथा अपने को भी सुनाया करो। बस वही बात है। परशुराम जी कथा करते हैं, लेकिन आज देखो जिसने रस प्राप्त किया है उसके शब्द काम करेंगे, ऐसे काम नहीं करते हैं। 15 वर्ष की आयु है करमेती की और पिताजी की आयु 50 वर्ष की है, ठीक है। और 50 वर्ष की आयु वाले पिताजी ने करमेती को जब पुकारा तो करमेती जी केवल इसलिए इनसे बात करने के लिए मन में विचार आया कि पिताजी को भी श्री ठाकुर जी के भजन में लगाया जाए। इस उद्देश्य ने आँख खोली और वो हमारे जोर जोर से रो कर के बोले, अरे बेटी, अरे करमेती तू चली आई और देख तो सही मेरी जग में हंसाई हो गई। अब मैं संसार में किसी को मुख दिखाने लायक नहीं लग गया। अरे करमेती मेरी तो नाक ही कट गई। उतर के आए रोए पाए लपटाए गयो, उतर के आए रोए पाए लपट, हाँ कटी मेरी नाक जग मुख न दिखाइए। मुख न दिखाइए, मुख न दिखाइए, मुख न दिखाइए, मुख न दिखाइए। अब मैं किसी को मुख दिखाने लायक नहीं रह गया, क्योंकि जिस समय तुम घर से निकली उस समय सभी रिश्तेदार थे, तुम्हारी ससुराल के लोग थे, और उन लोगों ने मेरी बड़ा उपहास किया। तो अब मैं किसी को मुख दिखाने लायक नहीं हूँ। इसलिए बेटी यदि तुम वापस घर चलोगी तो ये उपहास समाप्त हो जाएगा, लोगों के मुख बंद हो जाएंगे। मैं तुमको लेने के लिए आया हूँ, तुम वापस चलो। तुम्हारी इच्छा नहीं है कहीं जाने की, मत जाओ, लेकिन अब तुम घर में रह करके भजन करो। तुम जहाँ बैठी हो, मैं जब आया था तो बड़े बड़े सिंह यहाँ घूम रहे थे,
हम लोग तो 8-10 लोग थे, बड़े बड़े भालू घूम रहे थे, बड़े बड़े सर्प यहाँ घूम रहे थे। अरे करमेती, ये 1 मिनट में तुम्हारे शरीर को समाप्त कर देंगे, फिर क्या भजन करोगी? चारों तरफ से सिंह घूम रहे हैं, भालू घूम रहे हैं, सर्प घूम रहे हैं, 1 मिनट में तुम्हारे शरीर को समाप्त कर देंगे, फिर तुम क्या भजन करोगे? इसलिए तुम हमारे साथ चलो, वापस घर चलो। ये कौन बोल रहा है? संसार बोल रहा है। पिता के मन में संसार का महत्व है, और जिसके मन में संसार का महत्व होगा तो संसार के व्यक्तियों की बातों को बहुत महत्व देगा। ठीक है ना? हमारे मन में जो संसार का महत्व होता है तो अपनी हर बात को हम संसार की सर्टिफिकेट से तौलते हैं, लेकिन जिसके हृदय में श्री ठाकुर जी का महत्व होगा वो हर बात संतों के अनुसार निर्णय लेता है। उसके जीवन में संतों की बात का महत्व होगा। तो एक सांस में सब परशुराम जी कह गए और रो करके कहा कि बेटी तुम चलो, क्योंकि मेरी नाक कट गई, अब तुम्हारे बिना मेरा जगत में उपहास हो रहा है, तुम चलो, तुम बिल्कुल मत जाना, सास क्या घर में रह करके भजन करो, सब कुछ कहने। और हर बात का उत्तर करमेती जी दे रही। करमेती ने सबसे पहले कहा, पिताजी आपने कहा कि मेरी प्रतिष्ठा धूल में मिल गई, मैं राजपुरोहित हूं, लेकिन ये प्रतिष्ठा करने वाले कौन है? ये जय जय बोलने वाले कौन? संसारी लोग तो है ना, जिनका ठिकाना नहीं है, आज जय बोलेंगे कल जूते की माला पहनाएंगे। इनका कोई स्थिर चित्त नहीं है। स्वार्थ है तो महाराज जी की जय हो, और स्वार्थ गया तो मुर्दाबाद। दूसरे थोड़ी बोलते, वही बोलते हैं। तो ऐसे लोगों की बात कि क्या प्रतिष्ठा है पिताजी? गलत भ्रम हो गया है कि संसार में हमारी प्रतिष्ठा है। ये आपको गलत भ्रम हो गया है। दूसरी बात, आपने कहा कि इस निर्जन वन में हिंसक पशु रहते हैं और वो तुम्हें खा जाएंगे। बिल्कुल ठीक बात पिताजी। शरीर की हानि होने से भजन की हानि हो जाएगी। लेकिन ये तो बताओ पिताजी, जिंदा कौन है यहाँ पर? सब मरे हुए तो है। जिंदा हो तो उसे मरने की फिक्र हो। शास्त्र कहते हैं कि जिस मनुष्य ने भगवान के भक्तों की श्री चरणों की रज कभी अपने सिर पर नहीं चढ़ाई, वह जीता हुआ भी मृतक है। जीवच्छो भगवतांग्रिरेणु न जात मरतो भी लभेते अस्तु। जिसने संतों की चरण रज को माथे में नहीं लगा, वो मरता है, क्योंकि उसका विवेक ही जागृत नहीं हुआ। जिन्हें हरि भगत हृदय नहीं आनी, जिन्हें हरि जीवित सो समान ते प्राणी। जीवित सो समान ते प्राणी। पिताजी आपने कहा कि नाक करके, नाक कहते किससे? साहित्य में लिखा है नाक माने होता है स्वर्गलोक। नाक माने इसका एक अर्थ होता है, नाक तो नाक हमारे शरीर में, लेकिन नाक का एक अर्थ होता है स्वर्गलोक।
करमैती जी कहती हैं, पिताजी मेरी धृष्टता आप क्षमा करें। स्वर्गलोक में अमृत पीने को मिलता है, स्वर्गलोक में बड़े बड़े विमान मिलते हैं सवारी करने के लिए, स्वर्गलोक में अप्सराओं का भोग प्राप्त होता है, लेकिन वहाँ भगवान की भक्ति नहीं है। इसलिए उस स्वर्ग के देवता मनाते हैं कि हमारा भारत भूमि में जन्म हो और हम मनुष्य बन करके भगवान की भक्ति करें। इसलिए सभी संतों ने एक साथ कहा है, संसार की बड़ी बड़ी उपलब्धियां हैं, लेकिन भगवान की भक्ति नहीं, उसकी नाक कटी है। बुद्धि बड़ी चतुराई बड़ी, सुख सुंदरता तन सो लपटी है, मान बड़ो धन धाम बड़ो, यश कीरत हूँ जग में प्रगटी है, झूमत द्वार गजेंद्र हजार, सुरेशों ते कछु नाहि घटी है, तुलसी एक राम सनेह बिना, मानो सुंदर नार की नाक कटी है। तुलसी एक राम स्नेह बिना, मानो सुंदर नार की नाक कटी है। पिताजी नाक है कहाँ की कटी है? नाक ही नहीं है तो कटने का कोई सवाल ही नहीं है। और जिन्होंने भक्ति नहीं की, ये बेटी कह रही पिताजी से, जिन्होंने भक्ति नहीं की पिताजी, वही ये कुत्ते और सुअर बने डोल रहे हैं। एक संत में वृंदावन में श्री बिहारी दास जी वो लिखते हैं, कुकर सुकर हुई हो भजन बिने, कुकर हुई हो भजन बिने, कुकर सुकुर कहा भयो, मानुष की आकृति, हाँ कहा भयो मानुष की आकृति, उनते दुगुन खई हो, उनते दु भजन बिने, कुकर सुकर हुई हो भजन बिने, बिहारी दास बिन भजन सामरे, सुख संतोष न पई हो, सुख संतोष भजन बिने, कुकर सुकर हुई हो। अब आगे की बात कर रही हैं करमैती। पहले तो जीवन में भजन का महत्व बताया, अब पिताजी किस स्थिति में है वो चीज बतलाई। देखिए, इन महापुरुषों का मन ही आपके मन की गहराई में जा सकता है। सबका मन बाहर की वस्तुओं में जा सकता है, कहाँ पंखा लगा है, कहाँ घड़ी लगी है, कौन सी दरी बिछी है, कौन सा माइक लगा है, बस अंदर नहीं जाएगा। पूज्य हरि बाबा जी कथा के बड़े प्रेमी थे। हमारे यहाँ के बड़े नामनिष्ठ संत पूज्य हरि बाबा जी कथा के बड़े प्रेमी थे। तो कहीं भी कथा होती सुनने के लिए जाते, और उनका एक स्वभाव तो यूँ कभी नहीं देखते थे, हमेशा नीचे की तरफ देखते। तो एक शिष्य रहता था जो आगे आगे चलता था, उसके पीछे पीछे वो चलते थे, क्योंकि वो यूँ देखते ही नहीं थे। मैं नीचे कभी किस आज तक ऐसी दृष्टि की नहीं, हमेशा नीचे देखते। कथा सुनने बैठना तो ऐसा है, चलना तो ऐसा है। तो आगे आगे शिष्य उसको देख के चलते थे।
तो कथा में पहुँचे, और जो कथा वक्ता थे वो गृह जीवन में रहते थे, और अपने घर में उन्होंने कथा रखी थी, और कथा कहीं भी हो, जिसको सुनना है कथा सुनना है। तो हरि बाबा जी चुपचाप बैठ गए कथा सुनने के लिए। कथा सुना, वापस आए, तो सेवक ने प्रणाम करके कहा, बाबा आप जिसके यहाँ कथा सुनने गए थे, जो कथा कह रहे थे, मैंने देखा है उनके हाल में 20 कुर्ते टंगे हुए थे, बड़े महंगे कुर्ते थे, किसी में सोने का बटन लगा हुआ, किसी में चांदी का बटन लगा हुआ। हरि बाबा ने कहा, अरे मूर्ख, तू कथा सुनने गया ना, कुर्ते गुनने गया था। तू कथा सुनने गया, यही हालत हमारी है। मन गहराई तक नहीं जाता, बाहर की चीजों को पकड़ता है, लेकिन जिन्हें ब्रजरस मिला है वो अंदर तक जाते हैं। आज करमेती पिता के मन के अंदर चली गई, सामने बैठे पिता, देखो आप, जीवन में यथार्थ बात कहने वाला कोई नहीं, मुंह देखी बात कहने वाले। संसार का हर व्यक्ति मुंह देखी बात करता है, कहीं अपना राज ना हो जाए, कहीं हमारा काम ना बिगड़ जाए, चाहे भले तुम गड्ढे में गिरो, उससे कोई मतलब नहीं। एक संत ऐसे होते जो यथार्थ बात कहते हैं, यथार्थ। और यथार्थ बात वो कह सकता है जिसको कोई चाह ना हो। जब तक किसी को किसी तरह की चाह है, वो यथार्थ बात नहीं कह सकता है। करमेती ने आज पिताजी के मन को झांक करके देखा और तुरंत कहा, पिताजी एक बात पूछूं? हाँ बेटी पूछो। प्रियादास जी के शब्दों में सुनो आप, क्या पूछे करमेती जी ने। बरस 50 लगी विषही में वास कियो, बरस 50 लगी तो न उदास भय चबे को चबाइए, चबे को चबाइए, चबे को चबाइए, चबे को चबाइए। पिताजी ईमानदारी से बताओ, आपकी उम्र 50 वर्ष की हुई, आपका मन कहाँ है? आपका मन राम जी में है, आपका मन कृष्ण जी में है, आपका मन संतों में है, आपका मन इसमें नहीं है। मैं बताती हूँ पिताजी, आपका मन वही संसार के भोगों में ही है। 50 वर्ष की उम्र के बाद भी आपके मन में ठाकुर की चाह नहीं है, इन तुच्छ भोगों की चाह है, और यही अनर्थ का कारण है। यही आपको नरक के द्वार ले जाएगा। कोई व्यक्ति एक बार काम करता है, 2 बार करता है, 10 बार करता है, लेकिन आप 50 वर्ष से वही काम कर रहे हैं, फिर भी आप उससे मन को अलग नहीं कर पाए। जैसे एक पशु पहले घास को मुख में भर लेता है, चारे को मुख में भर लेता है, भूसा को मुख में भर लेता है, और फिर पेट से निकाल के उसकी जुगाली करता है, ऐसे आप इस संसार के विश्व में अपने मन को लगाए हुए हैं। एक क्षण के लिए आपने भगवान की याद की। अब देखो आप किससे कह रही है, जिसने सैकड़ों भागवत की है, बड़े प्रकांड विद्वान माने जाते हैं। अंदर की बात कोई संत पकड़ सकता है, बात तो जय हो जय हो जय हो है, ये बात है। और जब तक ये भजन अंदर से होता है, बाहर से थोड़ी होता है। अंतःकरण में जब भजन की चाह होती है तब भजन होता है। श्री अयोध्या जी के बड़े साक्षात्कार प्राप्त महात्मा परम पूज्य स्वामी रामहर्षण दास जी से किसी साधक ने पूछा, भगवान का भजन कैसे हो? उन्होंने कहा, जब आपका अंतःकरण स्वीकार कर लेगा कि भजन करना, तब भजन होगा। ऐसे नहीं होता। ऐसे तो 2 दिन माला चलाई और 2 महीने टांग दी खूटी, बोले हो गया। एक व्यक्ति यहाँ आया, पंजाब से कथा सुनता था भक्तमाल की, अब उसको अच्छा लगा तो माला ले आया। अब वो माला जपने लग गया। 1 महीने के बाद उसकी पत्नी का फोन आया, बोले क्या कर रहे हो? बोले मैंने महाराज जी कथा सुनी है तो रात में माला कर। बोले ऐसा गलत काम कभी नहीं करना, नहीं करना कभी भी। बोले क्यों? अरे माला जपोगे तो दिमाग खराब हो जाएगा, माला मत जपो। माला का फूल प्रणाम करके उसको वापस रख दो। फिर वो पूछने आया, बोले क्या करना है?
मैंने कहा भैया तुम निर्णय लो तुमको क्या करना है, तुम निर्णय लो क्या करना है। यानी जगह ही नहीं है ठाकुर जी के लिए। कैसा जीवन जीते हैं बताओ आप। जो परम हितकारी हैं वो हमारे आउट है जीवन से, कैसे काम चलेगा बताओ आप। जो सही हमें दिशा देने वाले हैं उनकी तरफ हम पेट किए हुए हैं, कैसे काम चलेगा बताओ आप। पिताजी आप बताओ आपका मन का। मेरी आयु 15, अपना उदाहरण देती हैं, मेरी आयु 15 वर्ष की है। मेरे सामने अनेक तरह के भोग दिखलाई पड़ते हैं, लेकिन पिताजी मुझे कहीं आकर्षण नहीं है, क्योंकि मेरा चित्त श्याम सुंदर के आकर्षण में आकर्षित हो गया है। भोग है, लोग हैं, सब चीज सुख है, लेकिन मेरा चित्त हर श्याम सुंदर में लगा रहता है। मैं सब संसार में व्यक्ति लेकिन संसार को नहीं देखेगा क्या? देखेगा, यहाँ की स्त्री देखेंगे, लेकिन अगर इधर चित्तवृत्ति हो गई तो देखते हुए भी उसका कोई असर नहीं होगा। ये करमेटी जी कह रही हैं। पिताजी आप मेरे पास आए हो तो मुझे केवल इतना ही कहना है कि बहुत सारा जीवन जा चुका है। व्यक्ति इसके बाद वृद्धावस्था में प्रवेश कर जाता है, शत्रु की तरह रोग ग्रस्त लेते हैं, और मरस जैसे घड़ा फूटा हो और उससे पानी बूंद बूंद करके बह जाता है, ऐसी आयु हमारी एक एक दिन करके घट रही है। पिताजी इसलिए आप यहाँ आए हो तो इस दुर्लभ शरीर को आप यूं ही मत खो दो, ये बार बार नहीं मिलता है। दुर्लभ देह पाए हरि पद भज, दुर्लभ देह करम बचन अर्घियते, मन पछतई है अवसर बीते, मन पछतई है अवसर बीते, अवसर बीते, अवसर बीते। पिताजी यदि आप मेरी बात माने तो मुझे इतना ही कहना है, जो जीवन गया गया वो वापस नहीं आ सकता। हमारा जो जीवन वो वापस नहीं आ सकते, कुछ भी कर लो आप, लेकिन जो शेष जीवन बचा है उसे संभालो। तो जो शेष आयु आपकी है उसको पूरी तरह भगवान के चरणों में लगा हुआ। तो पिताजी आपका ये मानव जीवन सफल हो जाएगा। 2 शब्द करमेती ने कहा और महाराज जैसे क्रांति आती है जीवन में, ऐसी क्रांति आ गई परशुराम जी के जीवन। पहले रोए थे कि करमेती तू चली आई, और अब चरण पकड़ के रोए कि करमेती तूने मेरी आंख खोल दी। मुझे नहीं पता था कि भगवान की भक्ति में इतना रस है, मैंने तो लोगों को ठगा। आप बताओ हमारे अंदर कोई असर न हो, दुनिया को उपदेश, अपने को तो अपने पैर में हम कुल्हाड़ी मार रहे हैं बाबा, लेकिन बेटे तूने मेरी आंख खोल दी। अब तू मेरी गुरु हुई, मैं तेरा शिष्य हूं। जो भगवान में लगाए वही तो गुरु है। तुलसी सो सब भांति परम हित, तुलसी सो पूज्य प्राण ते प्यारो, जासो होए स्नेह राम पद, जासो होए ए तो मतो हमारो, ए तो मतो हमारो। तू मेरी गुरु है
बेटी अपने तुम्हारे चरणों को छोड़ के कहीं नहीं। अंदर की भूख जग गई भजन की। माने जैसे करवेती रो रही थी वैसे रोने लग गए। बेटी अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा, अब मैं कहीं नहीं, तेरे चरणों में रह करके भजन करूंगा। करवेती को बहुत अच्छा लगा। देखो आप किसी के शिष्य बनते हो तो उसे कोई खुशी नहीं, लेकिन जब आप भजन करने का निश्चय कर लेते हो तो गुरु को बड़ी खुशी होती है कि ये व्यक्ति नरक से बचा, लाखों को नरक से बचाएगा। जो संपर्क में आएंगे उसको रस प्रदान करेगा। करवेती जी पिता के सिर पर हाथ रख, घबराओ मत पिताजी, घबराओ मत, घबराओ मत। बिगड़ी जन्म अनेक की, बिगड़ी जन्म सुधरे अब ही आज। पिताजी आज आपका नया जन्म हो गया। मनुष्य के हृदय में जब भगवान के भजन करने की इच्छा होती तो नया जन्म हो गया। हो राम के नाम जप, हो राम तुलसी तज कुसमाज। रोते ही पिता को शांत कराया करवेती जी ने। भागवत जी में यही का यही प्रसंग है, बिल्कुल ऐसे का ऐसा ही प्रसंग भागवत जी का है, जहाँ पुत्र ने पिता को शिक्षा दी, जहाँ आत्मदेव को गोकर्ण जी ने शिक्षा दी। धुंधकारी ने इतना परेशान किया आत्मदेव के कि महाराज रोने लग गए। गोकर्ण के काश का बेटा क्या करूं, 24 घंटे चिंता और दुख में डूबा रहता हूं। तो गोकर्ण बोले पिताजी इसका नाम दुखालय है, यहाँ तो होना ही है, नई बात थोड़ी है। बेटा किसी को तकलीफ दे रहा है, मार रहा है, पीट, यही होता है। पूरा इतिहास उठा के सुनवा, ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन पिताजी आप को यदि सुखी होना है तो आप अपने आप को इससे निकालो, और जितना चिंतन संसार का करते हो ठाकुर का करो। कैसे चिंतन होगा? बोले आप भगवान की कथा का रस पियो, तो मन संसार से हट करके ठाकुर की कथाओं का चिंतन करने लगे। और गोकर्ण की आज्ञा मान करके वो गए और उनको भगवत प्राप्ति हो गई। तो पिता शिष्य बने और गुरु गोकर्ण बने। ऐसे यहाँ करवेती गुरु बनी और पिता शिष्य बने। करवेती ने कहा पिताजी आपको यहाँ रहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मेरी माँ भी तो है ना, वो भी भजन नहीं करती है। तो मैंने जो उपदेश आपको दिया आप माँ को दो, आप खंडेला जाओ, और माँ को जो मैंने आपसे बात की आप माँ को कहो, और फिर दोनों मिलके वही भजन करो। मैं तुम्हें श्री कृष्ण का एक दिव्य विग्रह दे रही हूँ, जो मुझे कल प्रातः काल जब मैं यमुना जी में स्नान कर रही थी तो यमुना की धारा से मेरे हाथों में श्री कृष्ण आ गए थे। वो विग्रह मेरे पास है, वो तुम्हें मैं दे रही हूँ, तुम इसे ले जाओ और इसके बाद भगवान का भजन करो। एक बेटी ने महाराज पिता का जीवन सुधार दिया, माँ का जीवन सुधार दिया और उन्हें भगवत प्राप्ति की। ऐसी करवेती के चरणों में प्रणाम वंदन करते हुए वाणी को यहीं विराम। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। नमो नमो श्री भक्त सुमाल, नमो नमो श्री भक्त सुमाल। जाके सुनत महात्म नासत उर झलकत
राधा नंदलाल। गद गद स्वर पुलकित अंग अंगनी, लोचन बरसत आसुअन जाल। उतर जात अभिमान व्याल, विषु लेत जीवाय सुरस तें काल। होत प्रीत हरि भक्त जनन सो, लेत शीघ्र हटि शरण प्रसाल। तजत कुसंग लेत सतसंगत, भागु जगत को अद्भुत भाल। निशिवा सरसोवत अरु जागत, रोम रोम है करत निहाल। श्री अग्र नारायण दास प्रिया प्रिय, प्रगति जीवन रसिक रसाल। नमो नमो श्री भक्त सुमाल। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। जय जय हरे राम 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 हरे हरे। हाँ हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम। जय जय हरे कृष्णा 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 हरे हरे। श्री जानकी वल्लभ लाल की, श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज की, सपरिकर श्री भक्तमाल जी की, सब